एकेडेमिया के प्लेटफॉर्म से आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो वर्ड जेनस के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये दो वीडियोस हैं। आज इसकी हम पहली वीडियो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़ी मुख्तसर होगी, 5-10 मिनट की होगी, लेकिन जो दूसरी वीडियो है वो थोड़ी सी मज़ेदार भी होगी और थोड़ी लंबी भी होगी। तो जेनस का जो वर्ड जब भी आप सुने तो 4 चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए और देखते हैं कि वो 4 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जेनस एक गॉड का नाम है। ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड था, उसका नाम था जेनस गॉड। दूसरा ये कि वो केयर टेकर था, वो निगहदाश्त करता था, देखभाल करता था अपने कंट्री के लोगों की। तीसरा ये कि उसके 2 फेस थे। ही वॉज अ 2-फेस्ड गॉड। एक फेस उसका कंट्री के लोगों को देखता था कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ़ में तो नहीं है, और जो दूसरा फेस था वो मुल्क से बाहर देखता था कि कोई अटैक तो नहीं कर रहा उसके कंट्रीमैन्स के ऊपर। तो वो 2 फेस का गॉड था। चौथी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि वो फ्रंटियर पे रहता था, यानी सरहदों पे रहता था। इसी वजह से हम केयर टेकर भी जो है वो जेनिटर्स को कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये ऐसा था जेनस गॉड, 2-फेस्ड गॉड। एक लफ्ज़ बनता है जेनिटर। जेनिटर जो है वो हम कहते हैं एक ऐसे बंदे को जो किसी फैसिलिटी यानी किसी बिल्डिंग की जेनिटोरियल सर्विसेज, यानी कि जो उसकी टेक केयर है, लेबोरेटरी है या उसकी फ्लोर्स हैं, टेबल्स हैं, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए जो लोग एम्प्लॉय होते हैं उनको जेनिटोरियल स्टाफ कहते हैं। वो जेनिटर कहलाते हैं क्योंकि वो भी केयर टेकर था अपनी कंट्री के लोगों का, और ये भी जो है वो हाउस कीपिंग करता है। आप सेंटेंस देख लीजिए, कोई ख़ास बात इसमें है नहीं। फिर जेनिटोरियल, ये तो एडजेक्टिव है, यानी जेनिटर तो वो पर्सन होता है कि जो हाउस कीपिंग सर्विस करता है, और जेनिटोरियल स्टाफ यानी कि रिलेटेड टू। जब भी एल आता है किसी के आखिरी में तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, यानी जेनिटोरियल स्टाफ यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ। आगे चलें, इसी वजह से इसको हम कहते हैं जैन ट्रॉली। ये जेनस गॉड में से अस निकाल दिया, जैन रह गया, यानी कि जेनिटोरियल ट्रॉली, यानी सफाई सुथराई करने वाली, हाउस कीपिंग वाली, या केयर टेकर ट्रॉली आप कह लीजिए इसको। जेनस फेस्ड, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा। एम्बिगुअस, डूबियस थिंग, एक्शंस, क्वालिटी और पर्सन, जिसमें जो डाउटफुल हो, जिसके 2 मीनिंग निकलते हों, उसको हम कहते हैं जेनस फेस्ड। द पॉलिटिशियंस जेनस फेस्ड अप्रोच लेफ्ट वोटर्स कंफ्यूज्ड, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके 2 मीनिंग निकलते हों, डूबियस मीनिंग निकलते हों, एम्बिगुअस हो, उसको हम जेनस फेस्ड स्टेटमेंट या अप्रोच कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जेनस गॉड के भी 2 फेस थे, तो अगर किसी मीनिंग के, किसी वर्ड के, किसी सेंटेंस के भी 2 मीनिंग अगर निकल रहे हों तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जेनस फेस्ड स्टेटमेंट और जेनस फेस्ड अप्रोच। जेनूसियन, कंसीविंग कंट्राडिक्टरी आइडियाज साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ जो हैं अगर आपके जहन में एक ही वक्त में आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं, जेनूसियन आइडिया। इसके सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए। फिर आते हैं जनवरी के ऊपर। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है जनवरी के। जनवरी को हम 2-फेस्ड मंथ क्यों कहते हैं? जनवरी 2-फेस्ड मंथ लाइक जेनस गॉड सीज द पासिंग ईयर एंड द कमिंग ईयर। तो जनवरी जो है वो एक फेस से आने वाले साल को देख रहा होता है और एक फेस से जाने वाले साल को देख रहा होता है, इसलिए उसको हम जनवरी कहते हैं। ये जेनस गॉड से ही है। फिर आते हैं जेनस वर्ड्स। जेनस वर्ड्स क्या होते हैं? जो कंट्रोनियम होते हैं, यानी एक वर्ड जो सेल्फ एंटोनियम हो, एंटागोनियम भी कहते हैं, ऑटो एंटोनियम भी कहते हैं, सेल्फ एंटोनियम भी कहते हैं, जो खुद ही अपना मुखालिफ हो उसको हम कहते हैं जेनस वर्ड्स। जैसे गर्ल का बॉय, ये 2 अलग अलग वर्ड है, लेकिन एक ही वर्ड हो, लेकिन वो खुद ही अपना क्या हो, एंटोनियम हो। तो देखते हैं कैसे हो सकता है।
अब आगे जाके जेनस में से ANUS को काट दिया तो बन गया जे वर्ड्स। ये बिल्कुल एक अलग हमारी एक वीडियो आने वाली है जे वर्ड के ऊपर, तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, इशारा दे दिया कि अगली वीडियो जे वर्ड्स के ऊपर है। और जे वर्ड उसको क्यों कहेंगे कि वो जेनस वर्ड की शॉर्ट है जे वर्ड्स। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है, ये हमारी मेरे ख्याल आखिरी स्लाइड भी है। जैसे सैंक्शन, सैंक्शन के माने होते हैं अप्रूव करना, यानी परमिशन देना, यानी इजाज़त देना। और बैन के माने क्या होता है? इजाज़त ना देना, पाबंदी लगा देना। तो सैंक्शन एक ही वर्ड है मगर इसके बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से। माई बॉस हैज़ सैंक्शनड माई लीव्स, मेरे बॉस ने मेरी लीव्स को अप्रूव कर दिया। सैंक्शन माने क्या हो गया? अप्रूव कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि इसी वर्ड का माने डिसअप्रूव करना कैसे हो सकता है। USA हैज़ इम्पोज्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सैंक्शंस, क्या मतलब कर दिया? बैन कर दिया, यानी डिसअप्रूव कर दिया कि आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। आगे देखें लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट एक वर्ड है लेकिन लेफ्ट के बिल्कुल दो ऑपोजिट मीनिंग हो सकते हैं। कैसे? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेफ्ट के माने गॉन भी होते हैं, लेफ्ट के माने रिमेन भी होते हैं। लेफ्ट के माने चले जाना और लेफ्ट के माने रह जाना, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग, वर्ड एक ही है। दे लेफ्ट द पार्टी अर्ली, यानी वो पार्टी छोड़ के चले गए। गॉन मतलब दे वर द लास्ट वंस लेफ्ट एट द पार्टी। अब देखिए इस लेफ्ट का मतलब क्या है कि वो पार्टी में रह गए थे, और इसका मतलब क्या? पार्टी से चले गए थे। वर्ड एक ही है, मीनिंग दो है। तो ये हमारी पहली वीडियो थी जेनस की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।